बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं वो कोई इतनी हौसला अफजा या फिर इतनी अच्छी खबरें नहीं है। इससे पहले भी हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि आम रवायत यही रही है पाकिस्तान में कि 18 को या 20 को या 22 को GHQ की जानब से समरी आ जाती है वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक। फिर वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद होती है कि वो 5 या 6 या 7 जितने भी वो नाम भेजें, उनमें से वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है कि एक को वो आर्मी चीफ बनाते हैं और दूसरे को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर फाइज करते हैं। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ। वजारत दिफा की जानब से ख्वाजा आसिफ की जानब से ये कहा गया कि नहीं जी, हमें समरी आ गई है या आने वाली है। जो असल सूरत हाल थी उस पर मट्टी डालने की कोशिश की गई, इसको छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन भाई ऐसी बातें छुपी नहीं रह सकती। तो बातें अब खुलकर सामने आ गई हैं और नजर ये आ रहा है, खबरें भी हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से सेम पेज पे नहीं है। अब ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि बंदा खुलकर बात भी नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये बताते चलें कि शहबाज शरीफ साहब, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि नहीं जी वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, लेकिन अब जो सिनेरियो बन रहा है उससे तो यही नजर आता है कि अगर समरी ना आई और अगर शहबाज शरीफ ने बगैर समरी के नए आर्मी चीफ को अपॉइंट कर दिया तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल बन जाएगी। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का किस नुक्ते पे इख्तिलाफ है? आसान अल्फाज में मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमत का ये मौकफ है कि भाई आपने जो हमें समरी भेजनी है उसमें फला बंदे का नाम होना चाहिए, जबकि GHQ का ये मौकफ है। भाई कुछ तजिया निगार भी जो डिफेंस अमूर पर गहरी नजर रखते हैं उनकी जानब से भी ये खबरें आ रही हैं कि GHQ का ये मौकफ है कि नहीं जनाब, उन्होंने तो 27 नवंबर को रिटायर हो जाना है, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। आप हमें अगर 5 की बजाय 6 या 7 नाम हमसे मांगते हैं तो वो हम देने को तैयार हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने 27 को रिटायर हो जाना है तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और यही इख्तिलाफ की वजह है। चंद दिन पहले आपको याद होगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से लंदन में एक मुलाकात की थी, बल्कि एक नहीं कई मुलाकातें हुई थी। उन मुलाकातों में मियां नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये अपना फैसला सादर कर दिया था। भाई मियां नवाज शरीफ के हवाले से तो आप जानते हैं कि मियां साहब का तो ये माजी है कि वो जिस जिद पर अड़ जाएं, बाद में अगरचा उनको नुकसान ही हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब भी उन्होंने पंगा लिया नुकसान उठाना पड़ा मियां साहब को, लेकिन वो अपनी जिद से पीछे नहीं हटे। इस बार भी मियां साहब की एक ही जिद उन्होंने पकड़ी हुई है कि भाई जिस बंदे का नाम मैंने ले लिया है उसे ही आर्मी चीफ होना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब को भी 2 टोक उन्होंने बता दिया है कि जो मैं आपको कह रहा हूं आप वो कर गुजरे, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये सब कुछ हदायत देने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब तो चले गए हैं यूरोप के दौरे पे, वो तो सैरें कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने मुश्किल में डाल दिया है और बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ को ये कहा गया है कि भाई आपने मुझे तंग नहीं करना, मुझे टेलीफोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ राब्ता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको कह दिया है वो कर गुजरे। और शहबाज शरीफ साहब की जो टोन नजर आ रही है वो भी कुछ ऐसी है कि भाई वो मियां नवाज शरीफ के साथ दगा करने के मूड में नहीं है। इस बेयकीनी की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को सेम पेज पर लाने के लिए 2 हुकूमती शख्सियात, मैं नाम भी आपको बता देता हूँ। एक है जी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब और दूसरे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं मलिक अहमद खान साहब। ये कहा जाता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बहुत करीब हैं। तो इन 2 शख्सियात ने पिछले 48 घंटों में एस्टेब्लिशमेंट से 4 बल्कि 5 अहम मुलाकातें की हैं, लेकिन वही भाई डेडलॉक बरकरार है। ना हुकूमत एक कदम पीछे हटने को तैयार है और ना एस्टेब्लिशमेंट। और दूसरी तरफ अगर आप मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं उनके गुज़श्ता रोज बयानात के हवाले से बात करें तो वो भी बहुत खतरनाक हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने तो बहुत बड़ी बात कर दी है। आसमा शराजी को वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि अगर लिस्ट हमारी मर्जी की ना हुई या फिर लिस्ट में अहल अफराद को शामिल ना किया गया तो मामला अदालत में भी जा सकता है। यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई बिल्कुल सच्ची खबरें हैं। हुकूमत चाहती है कि वो नाम डाला जाए, जबकि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो नाम हम नहीं डाल सकते और आप जो कहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक बहुत अहम बयान सामने आया था कल। उन्होंने भी ढके छुपे अल्फाज में एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए ये कहा है कि अभी तक समरी का ना आना ये एक गैर कानूनी और गैर आईनी अमल है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि समरी की तो कोई आईनी हैसियत या रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर समरी ना भी आई तो 25 या फिर 26 को वज़ीर-ए-आज़म साहब नए आर्मी चीफ का ऐलान कर देंगे।
तो खबरें बहुत परेशान कुन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो 2 दिन के दौरे पर तुर्किया चले जाए ताकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की अलविदाई मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म के साथ ना हो सके। वीडियो के एंड में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अकल का तकाजा तो यही है भाई कि मुल्क की मैशत का तो पहले ही खाना खराब हो चुका है। अगर नए आर्मी चीफ की तकर्री पर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर नहीं होते तो भाई ये मुल्क और कौम के लिए न सिर्फ बहुत बुरा होगा बल्कि ये मामला एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।